कोई तुमसे कहे तुम्हारी तैयारी क्या है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, भगवान से कहना, प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, हमारे जन्म से पहले 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि मैं पैदा होने वाला हूं। घर में कोई पैदा होने वाला है, ये तुम 9 महीने पहले बता देते हो कि गर्भ से बच्चा है, 9 महीने बाद जन्म लेगा। भोलेनाथ, जब मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, तो मेरे भोलेनाथ, मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 9 मिनट पहले दे देना, तो मैं शंकर का भजन कर लूंगा, फिर तर जा। जब मरने की, जन्म लेने की सूचना 9 महीने पहले देते हो, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, आने की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो, तो मरने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, तो मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, और आपसे एक निवेदन है, मोबाइल में सुबेरे से लिखकर अपने जितने पहचान वाले हैं, वो भले शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, उनको रोज सुबेरे लिखकर या रात्रि को लिखकर भेजा करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जब आप लिखकर भेजोगे, वो पढ़ेगा, भले पढ़ेगा तो घट की जिह्वा से बोलना तो पड़ेगा। अगर बोल भी लिया तो समझ लो तुमने एक को परमात्मा की शरणागति की ओर आगे बढ़ा दिया। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है ये शंकर। अपने आसपास में जो शंकर के मंदिर हैं, वहां पर लिखवा दो, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। पुत्र हो, आया यमराज बंदी बनाने के लिए नंदी को। नंदी शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठा है और स्पर्श करा हुआ है। स्पर्श नंदी ने शंकर भगवान का स्पर्श किया, आलिंगन किया है। स्पर्श कर कर बैठा है और यमराज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करा। जैसे ही यमराज अंदर आया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिलाद मुनि अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो बाहर खड़ा था। शिलाद मुनि बाहर खड़े। जब शिलाद मुनि बाहर खड़े हैं और अंदर क्या हो रहा है, ये किसको मालूम? किसको पता? किसको मालूम कि अंदर क्या हो रहा है? डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, कंपाउंडर अपना काम करेगा, दवाइयां अपना काम करेगी, वेंटिलेटर अपना काम करेगा, पर अंदर इस शरीर में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। उसमें अगर आपका स्मरण आपने किया है शंकर भगवान का, तो दवाइयाँ भी काम कर जाएगी और डॉक्टर का हाथ भी काम कर जाएगा और आप बचकर मौत के मुंह से बाहर निकल जाएंगे, ये निश्चित। अब क्या हो रहा है मंदिर में, ये शिलाद मुनि को नहीं मालूम। शिलाद मुनि बाहर, यमराज बंदी बनाने के लिए आया।
शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से कहा तू इसे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा है। यमराज ने कहा आपका स्वरूप का स्पर्श हुआ तो क्या इसको यम की कैद नहीं सताएगी? शंकर भगवान कहते हैं सुन ले यमराज, केवल शिवलिंग के स्पर्श कर लेने से यम की कैद नहीं सताती। नहीं सुन, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ अगर जल भी इसके शरीर से अगर लगा हुआ है या इसने धारण कर और उदर में पड़ा हुआ है, जब तक वो जल इसके उदर में है तब तक तू इसको काल के ग्रास में नहीं ले जा सकता, क्योंकि महाकाल इसके साथ है। आपको क्या कहते हैं हम रोज एक ही बात कहते हैं, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ, आओ तो आचमन कर लो, लोटे में थोड़ा सा पानी बचा कर ले आओ, अपने घर वालों को दे दो। घर वाले नहीं लेते हो तो मटके में घर में जो हंडा है उसमें डाल दो, सब पी लेंगे। प्रयास करो शिव मंदिर तक जाने। प्रयास करो भगवान शंकर को रिझाने का। और जब हम शिव को रिझाने का प्रयास कर लेंगे, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर लेंगे, शिव को अपना बनाने का प्रयास कर लेंगे, तो अपने आप सुख का अनुभव हो जाए, अपने आप आनंद का अनुभव हो जाए। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। यमराज ने कहा भोलेनाथ जी से क्या इसके प्राण नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कह दिया सुनो ए यमराज, तुम इसको लेने के लिए आए हो और मुझसे बिना पूछे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हो। अब इसको कोई मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। मेरा वर है, जब तक शिव पृथ्वी पर है तब तक नंदी भी पृथ्वी पर ही रहेगा, कोई नहीं ले जा सकता। नंदी ने देवाधिदेव महादेव के संवाद को सुना, अपना सर्वस्व नंदी ने भगवान शंकर को दे दिया, सर्वस्व। भगवान शंकर को अपना जीवन और देखो लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा में रहते हो, गुरु माता घर पर रहती हैं, आप उनको थोड़ा समय नहीं दे पाते, आप वहाँ नहीं रह पाते। हम एक बात कहना चाहेंगे, हरिद्वार में जब कथा थी, नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए थे, मालूम होगा आप लोगों को। और नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन कर कर ऊपर से बस थोड़ी सी आगे बढ़े थे और गाड़ी पहाड़ पर चढ़ गई। इधर गंगा जी, इधर छोटा सा नीलकंठ का रास्ता, बड़ा रास्ता भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता, और गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और पलटी खाई। एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई। शंकर का गुणगान करते हुए गए थे, शंकर का गुणगान करते हुए आए थे। तीसरी पलटी खाती तो खाई के अंदर जाती, पर गाड़ी वहीं लुढ़क कर वापिस बेसी की बेसी, उल्टी की उल्टी एक जगह पर स्थिर हो गई। हमने हमारी धर्म पत्नी से यही कहा, जो पहले का समय था वो आप सबके लिए था, पर अब उसने उसका भजन करने के लिए बचा कर रखा है, तो उसके लिए अब जो समय है ये उसका दिया गया बचा हुआ समय। शरीर तो कब पूर्ण हो जाता, पानी में गिर जाते, गंगा में चले जाते, गाड़ी के छितड़े उड़ जाते, किसी को मालूम नहीं पड़ता, पर उसने उसके लिए बचाया, कुछ सोच कर बचाया होगा। कोरोना महामारी में अगर शिव महापुराण की कथा जनमानस तक पहुंची है तो ये उसने उसके हिसाब से कुछ सोचा होगा। अगर प्राण
उसने बचा लिए, वापिस गंगा में गिरने से बचा लिए। बहुत ऊपर से नीचे जाते, कहां शरीर मिलता, कहां उंगली, कहां आंख, कहां सिर मिलता मालूम नहीं पड़ता। पर उसने अगर बचा लिया तो उसने खुद के लिए बचाया है। उसने सोचा होगा शिव भक्तों में ये शंकर का मंदिर दिल के अंदर बनाना है, सबके हृदय में शिव के प्रति विश्वास जगाना है, इसलिए जीवित रखना। ये उसका दिया गया और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद है कि उसने रखा, उसके भजन के लिए रखा, उसकी भक्ति के लिए रखा, उसके स्मरण के लिए रखा। एक लोटा जल कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए। आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण करना चालू कर देगा। उसको रिझाओ। नंदी के प्राण बच गए, प्राण बचे तो नंदी के पिता शिलाद मुनि ने कहा, अब मेरे बेटे के प्राण बच गए हैं, भोलेनाथ ने प्राण बचा लिए। तो शिलाद मुनि ने कह दिया, भोलेनाथ आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा हो गया, अब तुम्हारा है। अपने संशय को मिटा दो, अपने संशय को। हम कहते हैं बेटा मेरा है, गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बता दो ना आप क्या करें। गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बता दो ना आप क्या करें। हम उनसे निवेदन कहेंगे, जिस दिन तुमने ये कहना बंद कर दिया ना कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आपके मुंह से निकलना चाहिए, महादेव आपका बेटा, महादेव आपकी बेटी कुंवारी रह गई, अभी तक शादी नहीं हो रही, मोहल्ले के लोग तुम पर हंसेंगे। हम एक लोटा पानी चढ़ाने आते हैं ना तो लोग कहेंगे शंकर जी को इतना पानी चढ़ाती है और महादेव की बेटी कुंवारी बैठी है, महादेव का बेटा कुंवारा बैठा है, महादेव के बेटे की नौकरी नहीं लग रही, महादेव का बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। अपना बेटे का नाम मत लो कि मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगा कि मेरे बाबा के बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे महादेव की बेटी की शादी नहीं हो रही, फिर उसका हो जाएगा, फिर वो जाने, उसके बाद उसका काम जाने। पार्वती मैया ने जितनी बार बोला कि मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, तब तक गणेश की शादी नहीं होने दी भोलेनाथ ने। जिस दिन पार्वती जी ने कह दिया, बाबा शंभु भोलेनाथ आपका बेटा है गणेश, उसकी शादी होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू गणेश जी की शादी पहले क्यों करना चाहती है? माँ तो माँ होती है, बहुत चतुर होती है, उसको मालूम है कार्तिकेय तो दिखने में अच्छा है, पर गणेश जी को तो हाथी का मुंह लगा है, इसको लड़की कौन देगा? जिसको हाथी का चेहरा लगा हो, गज का चेहरा लगा हो, हाथी का मुंह लगा हो, उसको लड़की कौन देगा? इसलिए पार्वती जी को लगा लड़की देख देख के मैं थक गई, मुझे कुछ नहीं मिला। नारद जी लड़की देख देख के थक गए, उनको भी नहीं मिला, तो इसकी शादी कौन करेगा? तब अभी तक पार्वती जी कहती थी कि मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे